Hello friends, I am Aditya and you are watching German class, and today we are going to discuss very important topic for German language students. आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हो जर्मन सीख रहे हो और जो वीडियोस देखते हैं मेरी डेली वीडियोस देखते हैं जर्मन सीख रहे हो और जर्मन सीखने के लिए आपका एम या तो जर्मनी में पढ़ाई करना है या जॉब करना है। और आजकल तो आउसबिल्डिंग के लिए सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, मोस्टली स्टूडेंट है जो हेल्थ केयर सेक्टर में जर्मनी में हाउसबिल्डिंग करना चाहते हैं या फिर दूसरे फील्ड में हाउसबिल्डिंग करना चाहते हैं। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जर्मनी अभी प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जर्मन स्पीकर्स के लिए जिनको जर्मन लैंग्वेज आती है, अच्छे से आती है, दे कैन स्पीक वेल, दे कैन अंडरस्टैंड वेल। दिस इज़ द मेन प्रायोरिटी। समझोगे थोड़ा ध्यान से कि जर्मनी में हाउसबिल्डिंग के लिए आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? जर्मन बोलना। यू नीड टू स्पीक जर्मन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ये देना कि जर्मन बोलना आपको आना चाहिए। बोलना आएगा तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स आर रनिंग आफ्टर द एग्जामिनेशन। वो एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हैं कि बस मेरा एग्ज़ाम पास हो जाए फिर तो सब मैं देख लूँगा। क्या देखोगे? कुछ नहीं देख पाओगे। अगर आपको जर्मन बोलने नहीं आते तो डेफिनेटली यू विल बी इन ट्रबल। तो आपका पहला मकसद, पहला काम जर्मन बोलने पे ध्यान लगाना है। और उसी से आगे हम बात करते हैं कि हाउसबिल्डिंग के लिए जर्मनी में टेल्क या गोएथे, ये क्वेश्चन भी है कि टेल्क का एग्ज़ाम करें या गोएथे का एग्ज़ाम करें, कौन सा एग्ज़ाम करना सही है, कौन सा एग्ज़ाम वैलिड है, कौन सा एग्ज़ाम पास करना आसान है, क्या मैं टेल्क कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मैं गोएथे या ओएसटी या और कोई दूसरा एग्ज़ाम। तो इसी पे बात करेंगे डिटेल में। वीडियो को पूरा देखना है एंड तक और लाइक करना अगर अच्छी लगती है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, लाइव कोर्सेज और रिकॉर्डेड कोर्सेज यदि आपको खरीदना है तो बात करते हैं पहले एग्जामिनेशन की। जैसा कि मैंने बोला जर्मनी में हाउसबिल्डिंग के लिए आपको एक सर्टिफाइड जर्मन लर्नर होना है। सर्टिफाइड का मतलब है यू शुड प्रोवाइड सर्टिफिकेट कि येस दिस इज माय सर्टिफिकेट, आई पास्ड B2 लेवल फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, डजेंट मैटर बट आई हैव पास्ड, दिस इज माई सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, किसी प्राइवेट सेंटर का इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट इतना वैलिड नहीं होगा जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जैसे गोएथे इंस्टीट्यूट, टेल्क, ओएसटी, ये इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है। इनको वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में रिकॉग्निशन है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे लिखा होता है ना, लिखा होता है कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड वाइड इनको किसी भी कंट्री में जाके आप दिखा सकते हो। एवरीवन नोज गोएथे इंस्टीट्यूट क्या है, सबको पता है टेल्क एग्जामिनेशन क्या होता है। टेल्क तो जर्मन के अलावा और भी फॉरेन लैंग्वेजेस के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो गोएथे एग्जाम होता है, बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, सबको पता है। जर्मन लैंग्वेज मीन्स गोएथे एग्जाम, एवरीवन इज फैमिलियर। जो भी जर्मन लैंग्वेज या जर्मनी में रह रहा है वो फैमिलियर है गोएथे एग्जामिनेशन से। इसका एग्जाम का पैटर्न मैंने इस पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। B1 लेवल, B2 लेवल पे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो मेन है इसका एग्जाम पैटर्न, इसको क्वालिफाई करना। ये आपको पता है कि 60% मार्क्स आपको जरूरी है पास होने के लिए। इवन 59.9 भी नहीं चलेगा, 60% नेट और उससे ऊपर होना चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि येस यू हैव पास्ड सक्सेसफुली B2 लेवल या B1 लेवल। तो इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 4 पेपर होते हैं, स्किल्स होती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। चारों में अलग अलग आपको 60% मार्क्स लाना जरूरी है। एक में 60 आया, 3 में नहीं आया तो सर्टिफिकेट में फेल लिखा आएगा। चारों में 60% होना जरूरी है, चारों में अलग से पास होना जरूरी है। आप चारों एग्जाम एक साथ भी दे सकते हो, चाहो तो आप 2-2 मॉड्यूल करके भी दे सकते हो, चाहे आप 1-1 मॉड्यूल करके भी दे सकते हो। वो डिपेंड करता है कि रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, सीट्स एग्जाम की अवेलेबल है तो आप दे सकते हो नियर बाय सेंटर में। एग्जाम्स पेपर पेन मोड में होता है इंडिया में, मतलब पेपर पेन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होता गोएथे का, ठीक है। बट ध्यान रखना चारों ही लेवल में आपको अलग से पास होना है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इसके लिए आपको अच्छी रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या क्या करना होगा वो हम आगे देखेंगे। बात करते हैं दूसरा है ओएसटी एग्जाम। ओएसटी और गोएथे में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आप खुद से मॉडल टेस्ट पेपर लेके देख सकते हो। ओएसटी का एक मॉडल टेस्ट और एक गोएथे का, और देखो क्या आपको डिफरेंस क्या क्या नज़र आ रहे हैं। मेरे को तो बहुत कम डिफरेंस नज़र आते हैं दोनों ही मॉडल टेस्ट में। आप भी एक बार देख लेना, मॉडल टेस्ट पेपर से वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं दोनों में डिफरेंस। और पासिंग क्राइटेरिया वही है 60%। अब दूसरा प्रोमिनेंट जो एग्ज़ाम आजकल चल रहा है अभी इंडिया में वो है टेल्क एग्जामिनेशन।
टेल्क एग्ज़ाम के सेंटर जगह जगह हैं, आप सर्च करोगे टेल्क एग्ज़ाम सेंटर नियर मी तो आपको बहुत सारे सेंटर्स मिल जाएंगे। दिल्ली, नोएडा, आगरा, बेंगलोर, केरला, चंडीगढ़, और भी सेंटर अभी और भी आपको मिल जाएंगे, सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। चाहे B1 हो चाहे B2 हो, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही मॉड्यूल है। मतलब एक मॉड्यूल स्पीकिंग हो गया सेपरेट और बाकी सारा हो गया दूसरा मॉड्यूल। मतलब स्पीकिंग में आपको अलग से 60% लाने हैं और बाकी सारा जिसमें लेसन है, रीडिंग का है, लिसनिंग का है, एक ईमेल राइटिंग है और एक स्प्राक बाउस्टाइन जो कि आपकी ग्रामर को चेक करता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ये पूरा एक तरफ। तो इन सबको मिला के 60, स्पीकिंग को मिला के 60, दोनों में पास, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये है टेल्क एग्ज़ाम का क्वालिफाइंग नेचर। B1 और B2 लेवल में सेम रहता है। अब तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम पास करना ईजी है। ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि आपको गोयथे एग्ज़ाम पास करना है या टेल्क एग्ज़ाम पास करना है। दूसरी चीज़ है हाउसबिल्डिंग में जब आप जा रहे हो तो हाउसबिल्डिंग में एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे टेल्क एग्ज़ाम ही चाहिए या मुझे गोयथे एग्ज़ाम ही चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कोई भी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड आपने एग्ज़ाम पास किया हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस हाउसबिल्डिंग, ऐसा भी होता है। बट दोनों ही इंटरनेशनल एग्जाम है, टेल्क भी गोयथे भी, तो मेरी पर्सनल चॉइस है कि आप कोई भी एग्जाम जो भी आपको पसंद हो आप दोनों पास में से कोई भी पास कर लो। दोनों इंटरनेशनल एग्जाम है, दोनों ही इंटरनेशनल है, टेल्क भी गोयथे भी, दोनों ही स्विट्जरलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो, मान्यता है। कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो टेल्क एग्जाम कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो गोयथे भी कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल चॉइस। और बाकी जैसे मैंने बोला हाउसबिल्डिंग में अगर रिक्वायरमेंट अगर लिखा हुआ स्पेशली क्लियरली मेंशन है कि यू शुड हैव टेल्क B2 सर्टिफाइड, यू मस्ट बी गोयथे B2 सर्टिफाइड, तो आप उस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। और अगर नहीं लिखा है तो आप कोई भी एग्जाम कर सकते हो, दोनों इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और नहीं तो आप एक बार एम्प्लॉयर जहाँ भी आप अप्लाई करोगे वहाँ आप कंफर्म कर लेना। यदि आपने अप्लाई नहीं किया है अभी, सिर्फ आपको एग्जाम पास करना है तो इट्स योर चॉइस। मेरा सजेशन है टेल्क को दो, टेल्क एग्जाम पास करना आसान है, सरल है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि स्पीकिंग में 60% और बाकी सब में मिला के 60% पास, आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में। गोयथे में स्पीकिंग 60, रीडिंग 60, राइटिंग 60, लिसनिंग 60, चारों में 60 60 60, चारों पास, तब आपका सर्टिफिकेट रेडी है। नाउ चॉइस इज योर। पेपर देखो, दोनों मॉडल टेस्ट देखो, पढ़ के देखो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। आपको गोयथे इजी लग रहा है, गोयथे क्वालिफाई करो, टेल्क इजी लग रहा है, टेल्क क्वालिफाई करो। बाकी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, हर एक की लर्निंग कैपेसिटी, हर एक की अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग है। मेरा लेवल अलग है समझदारी का, आपका समझ का लेवल अलग है। आपकी समझ गोयथे में बैठती है, बिल्कुल गोयथे दो, किसी की OSD में तो OSD दो, टेल्क के तो टेल्क में दो। बाकी है इंटरनेशनल एग्जाम, ये सारे ही इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम है, आप पढ़ सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके, सर्टिफिकेट पे भी लिखा होता है नीचे, आप देखोगे तो। अब इन एग्जाम को पास करने के लिए आपको क्या है, सबसे जरूरी है जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज। इनको पढ़ने के लिए आपको B1 और B2 नॉर्मल पढ़ना पड़ेगा। इनकी पढ़ाई अलग नहीं होती, पढ़ाई सेम ही होती है, सिलेबस सेम ही होता है, सिलेबस में कोई कमी नहीं है कि B2 गोयथे के लिए अलग से सिलेबस आ रहा है, B2 टेल्क के लिए अलग से सिलेबस है, नहीं। पढ़ना आपको थ्रू आउट वही पड़ेगा, उतने ग्रामर के टॉपिक्स हैं, वही स्ट्रक्चर्स हैं, वही ग्रामर है, कॉम्प्लिकेशंस उतने ही होंगे। वहाँ भी नाउन्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिलेटिव्स आर्ट्स, पैसिव, एक्टिव, परफेक्ट, प्लुसकुम परफेक्ट, कनेक्टर्स, ये सब मिलेंगे आपको। ग्रामर कंप्लीट आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट वही है, वही सब कुछ है। तैयारी आपको बराबर करनी है, तैयारी में कोई कमी नहीं है, पूरा मन से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि गोयथे आसान है तो मैं गोयथे के लिए कम पढ़ना पड़ेगा, ये टेल्क आसान है तो टेल्क के लिए कम पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कम नहीं पड़ेगा, पढ़ना बराबर पड़ेगा। ये गलतफहमी मत रखना कि कम पढ़ के आप पास हो जाओगे, देन यू आर इन डिलेमा, यू आर एट लॉस, आपका नुकसान हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसे भी खराब होंगे। तो पढ़ना पूरा पड़ेगा, तैयारी अच्छे से करना, और जब लगे अच्छे से मेरी तैयारी हो गई है तब एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कर देना और एग्ज़ाम फिल कर देना। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, B1 B2 A1 A2, ब्रशअप करिए, सारी वीडियोस देखो, अच्छे से ग्रामर को अच्छे से ब्रशअप करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लिख लिख के नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो और बोलने की प्रैक्टिस करो, बोल बोल के प्रैक्टिस करो। और जब लगे ठीक है 80% तक आपका कवर हो गया, एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फिल कर दो, एग्ज़ाम दे दो, बस यही मैसेज था आपके लिए। आई विश यू ऑल गुड लक, बेस्ट विशेस आपके करियर के लिए। जर्मन सीखते रहो, पढ़ते रहो
और जर्मन क्लास चैनल देखते रहो। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो सब जर्मन सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। auf Wiedersehen।